बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2। उसके कुछ टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए थे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी, और इसको कभी-कभी कहा जाता है प्लॉन्क्स कांस्टेंट थ्योरी के नाम से भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट था जर्मन, जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम रखा था उन्होंने प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इसी साइंटिस्ट को 18 साल बाद में कोई नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है, इसी थ्योरी के लिए। तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स ऑफ प्लॉन्क्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। इन्होंने कहा था एटम कैन नॉट गेन एंड लॉस देयर कंटीन्यूअस एनर्जी। उन्होंने कहा था कि एटम नहीं एनर्जी गेन करता है, नहीं लॉस करेगा लगातार, मकसद लगातार एनर्जी गेन भी नहीं करेगा, लॉस भी नहीं करेगा। रूल नंबर 1 या पोस्टुलेट नंबर 1। इन्होंने कहा था एन एटम cannot loss or gain continuously energy। ओके, रूल नंबर 2 है, इन्होंने कहा था कि एटम जो अपनी एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा, वो गेनेड एनर्जी और लॉस्ड एनर्जी किसी स्पेसिफिक अमाउंट में होगी। मिसाल के तौर पे कैसे, जैसे कि इन्होंने एक वैल्यू भी दी थी, और आपको पता भी होता है कि यहाँ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं। हर ऑर्बिट की एनर्जी अपनी होती है, और हमने नील को एटॉमिक पार्टिकल में पढ़ा था कि हम इसको 1 और k के नाम से जानते हैं, 2 और l के नाम से, 3 और m के नाम से, 4 एंड n के नाम से। ओके, तो इसकी भी स्पेसिफिक एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसी की भी कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है, वो होती है 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसी की कोई एनर्जी होती है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसी की एनर्जी होती है 0.85 टाइम्स के। ओके, आफ्टर दैट इन्होंने कहा था एन एटम लॉस or gain their energy in specific amount is called quantum, इसे कहा जाता है। कभी-कभी पूछा जाता है क्वांटा क्या है, कभी-कभी ये भी पूछा जाता है क्वांटा क्या है। तो आप कहेंगे इट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रेडिएट एनर्जी या रेडिएशन ऑफ एनर्जी। दी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। जब हम किसी लाइट की बात करेंगे तो लाइट के टाइम इसी क्वांटा को हम एज अ फोटॉन कंसीडर करते हैं। तो हम कहेंगे दी लाइट स्मॉल यूनिट कॉल्ड
फोटॉन, फोटॉन। ओके, ये रूल नंबर 1 हुआ हमारे पास और ये रूल नंबर 2। अब जाएंगे हम रूल नंबर 3 के पास। रूल नंबर 3 ये है कि मिसाल के तौर पे आज जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 7:24 और 26। ओके, 7 मिसाल के तौर पे आर है, 24 मिनट है और हमारे पास 26 सेकंड। आर मिनट और सेकंड। किसी एटम ने इसी टाइम में क्या किया था, अभी रेडिएशन खारिज किया। तो हो सकता है यही एटम अगले 2 मिनट के बाद फिर से रेडिएशन खारिज करे। हो सकता है यही एटम 4 साल के बाद रेडिएशन खारिज करे, 4 दिन के बाद रेडिएशन खारिज करे। मकसद इमिशन ऑफ रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता। टाइम के अलावा फिक्स्ड एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि the amount of energy absorbed or emitted by atom have not specific amount और specific time। आप उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है रोज एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या लॉस करेगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी भी कर सकता है। रूल नंबर 3, दी एटम या एन एटम कैन नॉट एब्जॉर्ब और emit fixed amount of energy or या n times fixed time indicators। ओके, रूल नंबर 3। आफ्टर दैट रूल नंबर 4 की तरफ आएंगे हम। रूल नंबर 4 इसी का है। रूल नंबर 4, मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो किसी 4 ऑर्बिट में है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो किसी तीसरे ऑर्बिट में है। एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास जो है सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है। तो मिसाल के तौर पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में गिरेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में गिरेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में गिरेगा, तो सबसे ज्यादा रेडिएशन वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा जो बहुत ऊपर से गिरेगा या जिसके अंदर डिस्टेंस बहुत होगा। मिसाल की सूरत पे ये इलेक्ट्रॉन जो होगा लॉस करेगा तो इसका कुछ ये रेडिएशन निकलेगा और आफ्टर दैट ये कुछ रेडिएशन निकलेंगे वो इससे कम होंगे और ये जो रेडिएशन निकलेगा वो इससे भी कम होगा। तो मिसाल के तौर पे हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी the amount of vibration, the amount of revolution, the amount of words right per second या vibration per second is known as the frequency। frequency क्या होती है? the number of waves vibration in per second is our frequency। वो नंबर वो जो वेव्स जो पर सेकंड के अंदर बने या वाइब्रेट हो रही है या वर्ड्स लिख रहे हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। सो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जितनी ऊपर से गिरेगा इलेक्ट्रॉन नीचे उतनी फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा एमिट होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रूल नंबर 3, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी
जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेगा उतना रेडिएशन ज्यादा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हम E इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए और म्यू इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, यहां तक बातें समझ आ रही होंगी आपको। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं E इसलिए इस्तेमाल कर रहे थे एनर्जी और म्यू इस्तेमाल कर रहे थे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सो हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल की साइन को जब हम हटाते हैं तो वहां इक्वल लगाएंगे। प्रोपोर्शनल की साइन को जब हम हटाएंगे तो वहां लगाएंगे इक्वल के। तो हम लिखेंगे E इक्वल के और के इस्तेमाल की जाती है कांस्टेंट के लिए। तो यहाँ कांस्टेंट वैल्यू किसकी होगी? यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है H और H को कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं H क्या होगी? प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए इस्तेमाल। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था इस थ्योरी का एक और नाम भी कहा जाता है, कभी-कभी प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी भी कहा जाता है, कभी-कभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है। दोनों पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ क्वांटम भी पढ़ा हमने, यहाँ कांस्टेंट भी पढ़ा। ओके, सो E इज इक्वल क्या होगी? H म्यू। आप इसे कहेंगे प्लैंक्स इक्वेशन के नाम से इसी। ओके, और ये जो H होगी, ये H कांस्टेंट बराबर होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर जो एनर्जी लॉस होती है वो 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल पर सेकंड होगी। और ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी? प्लैंक्स की। और H बराबर होगी इसके अंदर। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, कभी-कभी एमसीक्यूज में आ जाती है। ओके, वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट की ये। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आप कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह शुरू करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। आप एक्सरसाइजेस को पढ़ें और जो है मजीद पढ़ने के बाद ऐसा होगा कि आपके इतने सवाल नहीं होंगे और बात आसानी से समझ आ जाती है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बड़ी